अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो मिस्टर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट अवर एडिशो को कैसे देखना बनता है। दूसरे आउटबॉक्स से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ के आज है, आपको पता है कि 12 तारीख और 12 तारीख जो है वो लास्ट डेडलाइन थी स्क्वाड के अनाउंसमेंट की, लेकिन पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड जो है वो अनाउंस नहीं किया। वजह ये सामने आई है कि पाकिस्तान जो है साइम अयूब को जो है वेट कर रहा था कि साइम अयूब की जो पॉसिबल अपडेट है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तक पहुंच सके, फाइनल कॉल क्या आ रही है। लेकिन साइम अयूब की चूंकि अभी तक कोई फाइनल कॉल मौसूल नहीं हुई है, इसलिए पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस नहीं किया। लेकिन अपडेट ये भी आ रही है कि जो इनिशियल नाम्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, वो सारे जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को जो है भेज दिए हैं, क्योंकि आज की डेट में जो है भेजने थे। लेकिन इसको पब्लिक जो है पाकिस्तान अपना इरादा ये रखता है कि जो पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज खेलेगा जिसमें इन्वॉल्व है साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, उस ट्राई नेशन सीरीज के चलते पाकिस्तान जो है अपना स्क्वाड अनाउंस करेगा और वही स्क्वाड जो है पाकिस्तान का चैंपियन ट्रॉफी का स्क्वाड होगा। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि पाकिस्तान का पॉसिबल तौर पर क्या स्क्वाड सामने आ रहा है, कौन से नाम सामने आ रहे हैं, क्या सिचुएशन बन रही है, कंप्लीट आपको बताएंगे इसी वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो चैंपियन ट्रॉफी को लेकर जो है वो अपडेट आ रही है। आपको पता है कि अब चैंपियन ट्रॉफी जो है वो सर के ऊपर खड़ी हुई है, थोड़ा ही टाइम रह गया है कि चैंपियन ट्रॉफी जो है वो होने में। अब आपका तकरीबन 30 से 35 दिन मजीद बाकी हैं, तो फिर आप जो है चैंपियन ट्रॉफी का इवन पहला मैच भी जो है देख सकेंगे। लेकिन खबरें जो है वो सामने आ रही हैं दाऊद साहब, वो आ रही हैं स्क्वाड को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड जो है वो अनाउंस करना था, लेकिन पाकिस्तान ने आज स्क्वाड अनाउंस नहीं किया साइम अयूब के चलते। तो क्या लग रहा है, क्या कहानी बन रही है स्क्वाड के चलते? देखिए, 4 टीमों ने अपने स्क्वाड अनाउंस कर दिए हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, जिनमें एक नाम है, सबसे पहले इंग्लैंड ने अनाउंस कर दिया था, महीना हो गया उनको स्क्वाड अनाउंस किए हुए। सबसे पहले महीने से चलो कम 3 हफ्ते तो हो ही गए हैं। इंग्लैंड ने सबसे पहले अनाउंस किया, फिर आज सुबह न्यूजीलैंड ने अनाउंस कर दिया, फिर बांग्लादेश ने अनाउंस कर दिया, फिर अफगानिस्तान ने अनाउंस कर दिया। 4 टीम्स रह गई हैं, जिसमें पाकिस्तान है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, और चारों के थोड़े से मसले हैं। अगर आप इंडिया के मसले की बात करते हो तो वो बुमराह की वजह से थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी चीज़ें थोड़ी सी अनक्लियर हैं, कुछ प्लेयर्स की फॉर्म नहीं है, लेकिन लगभग उनके भी नाम तैयार हो चुके हैं। उन्होंने ऑलरेडी रिक्वेस्ट की हुई आईसीसी के 19 तारीख तक हमें टाइम दिया जाए, जो उनकी सिलेक्शन कमेटी है उसने रिक्वेस्ट किया। फिर ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मसला ये है, 2 मसले हैं। पहला बड़ा मसला तो उनका ये है कि जो उनका कप्तान पैट कमिंग्स है उसकी एंकल इंजरी है, जिसकी वजह से उसके लिए क्लैरिटी नहीं है कि आया वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले फिट हो जाएगा या नहीं। तो उसके हवाले से फिर उनको डिसाइड करना बड़ी कॉल है, कप्तान है, इसलिए उन्होंने भी अपना स्क्वाड अनाउंस नहीं किया। जाहिर है फिर वाइस कप्तान स्मिथ को शायद कप्तानी करने का मौका मिले, या देखते हैं कि किसको वो कप्तानी देते हैं। बाकी भी कैंडिडेट्स हैं वाइट बॉल के, तो उनके और भी बड़े कैंडिडेट्स हैं। रेड बॉल में स्मिथ उनके वाइस कप्तान है, लेकिन बाकी उधर व्हाइट बॉल में और भी मसले मसाइल हैं। हैजलवुड का इशू है, वो बाहर है, उनकी फिटनेस वो देखनी है। फिर अगर आप देखते हो तो साउथ अफ्रीका के भी इशू यही है, वहां भी 2-3 प्लेयर हैं बड़े नाम, जहां पर फिटनेस मसाइल चल रहे हैं। लेकिन अली साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अपडेट्स ये है कि पाकिस्तान तकरीबन 1 महीने के बाद स्क्वाड अनाउंस करेगा। 12 फरवरी आखिरी तारीख है चैंपियंस ट्रॉफी का हतमी स्क्वाड अनाउंस करने की, 15 की, लेकिन आप प्रीलिमिनरी अपना स्क्वाड अनाउंस कर सकते हो। लेकिन जो नाम आज पाकिस्तान के चल रहे हैं, जाहिर है ये अनऑफिशियल सोर्स से चल रहे हैं, ऑफिशियली अनाउंस नहीं किए गए, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये डिफरेंट सोर्स से ये नाम आ रहे हैं। जो वो 18 एक नाम है वो जो चल रहे हैं, वो कोई इतने ज्यादा कोई सरप्राइज कॉल नहीं लिया जा रहा। वही जो आपके T20 ओडीआई स्क्वाड का जो नाम है उन्हीं को ही कैरी ऑन किया जा रहा है। कोई ऐसा सरप्राइज एलिमेंट उसके अंदर नजर नहीं आ रहा, ना उसमें आपका इफ्तिखार का नाम आ रहा है। काफी लोग बात कर रहे थे कि खुशदिल शाह बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, और इवन उनको जो बाहर किया था खुशदिल शाह को, वो उनकी T20 की परफॉर्मेंस पे किया था, क्योंकि T20 में अच्छा नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर आप खुशदिल शाह के स्टैट्स उठाते हो और ओडीआई में देखते हो, तो ओडीआई में उन्होंने बड़ा बेहतरीन फिनिश किया हुआ है, बड़ा जबरदस्त हार्ड हिटिंग की हुई है। उनके स्टैट्स अच्छे नहीं हैं T20 में, और उनको T20 की बेस पे ओडीआई से भी बाहर कर दिया गया था। लेकिन अभी जो आपने अपना मिडिल ऑर्डर सिलेक्ट करने जा रहे हो, जो प्रीलिमिनरी स्क्वाड में नाम है, अभी आपको पढ़ के बताते हैं नाम। उनमें इरफान खान न्याजी हैं, अभी तक उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई जब से आपने उनको सिलेक्ट किया हुआ है। लगातार 2-3 उनके 4 दौरे हो गए हैं, कुछ भी उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। फिर अगर आप कामरान गुलाम दिखाते हो, कोई एक आध मैच में उनके रन्स तो हैं, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने बड़ा अच्छा कर गए थे, लेकिन उसके अलावा दोबारा कोई उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। वो एक ही मैच में उन्होंने अच्छी इनिंग दिखाई थी, लेकिन दोबारा आपको उनकी कोई परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली। तैयब ताहिर उनकी ठीक है, डोमेस्टिक में आपको उनकी अच्छी परफॉर्मेंस नजर आती हैं, लेकिन तैयब ताहिर को जिस नंबर पे आपने खिलाना है वो उनको सूट नहीं करता। आप उनको 7 पे खिलाओगे या बहुत हो गया तो आप 6 पे शायद कभी कभी चांस देने की कोशिश करोगे, वो इस नंबर की नहीं है। अगर उनकी जितनी डोमेस्टिक में ओडीआई में अगर आप 50 ओवर में भी उनकी परफॉर्मेंस देखते हो, या इमर्जिंग वगैरह में भी, वो नंबर 4 पे खेलते हैं।
बहुत हो गया तो 5, इससे नीचे वो नहीं जाते। और आप अगर उनको छठे सातवें पे खिला रहे हो, उनका नंबर ही नहीं है, तो वो तो तैयब ताहिर का मैं नहीं समझता कि आप उनको फिर स्क्वाड में रखो भी, अगर आपने सातवें में खिलाना है। फिर आप बाकी अगर आप बॉलर्स देख रहे हो तो अब्बास अफरीदी का भी नाम आ रहा है। मैं नहीं समझ रहा कि अब्बास अफरीदी को आप ओडीआई में आप उनको तैयार हो भी खिलाने के लिए, उनको आपने रखा हुआ है। तो कुछ स्क्वाड आपका थोड़ा नरम गरम ही नजर आ रहा है। पहले अली साहब प्रीमियर लीग स्क्वाड भी बता देते हैं, फिर बात करते हैं कि 15 रुकनी स्क्वाड पाकिस्तान का क्या हो सकता है। जो 15 रुकनी नहीं है, आपको मैं प्रीमियर लीग स्क्वाड आपको बता रहा हूं पाकिस्तान का, जिसमें मोहम्मद रिजवान कप्तान है, बाबर आजम है, इरफान खान न्याजी, शाहीन शाह आफरीदी, तैयब ताहिर, हारिस रऊफ, अब्बास आफरीदी, इब्रार अहमद, नसीम शाह का मैंने आई थिंक नाम ले लिया, सुफियान मुकीम, अब्दुल्ला शफीक को भी रखा गया इस परमानेंटली स्क्वाड के अंदर, इमामुल हक को भी रखा गया, पर इनको भी रखा गया, उस्मान खान, कामरान गुलाम, उस्मान खान को भी रखा गया जी कि विकेट कीपिंग का ऑप्शन रहेगा, सलमान अली आगा, इमामुल हक, फ़खर जमान, साइम अयूब और हसीबुल्लाह को इस स्क्वाड में बैकअप विकेट कीपर रखा गया। ये आपका परमानेंटली जो स्क्वाड नाम आ रहा है, नाम आ रहे हैं, ये रखा गया। मतलब अगर आप ये स्क्वाड देखो तो एक ऑर्डिनरी सा ही स्क्वाड नजर आ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कोई इसमें कोई ऐसा भरमार आपको अच्छी कोई चीज नजर नहीं आ रही कि आपको कोई तीर उखाड़ देने वाला कोई बड़ा खतरनाक किस्म का स्क्वाड है, ये कोई बहुत डेंजरस स्क्वाड है। एवरेज स्क्वाड नजर आ रहा है पाकिस्तान का ये चैंपियंस ट्रॉफी का। और जो 15 रुकनी नाम जो फाइनलाइज करने जा रहा है, हसनैन का भी कहा जा रहा है, उसको भी नाम रखा गया, उसका भी नाम है। तो जो 15 रुकनी स्क्वाड इसमें से अगर बनता है तो वो पॉसिबल है कि इसमें रिजवान कप्तान बनेंगे, इब्रार अहमद, बाबर आजम, हारिस रऊफ, कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन, इरफान खान न्याजी, नसीम शाह, फिर आपके सलमान अली आगा, शाहीन शाह आफरीदी, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर, प्लस फ़खर जमान, इमामुल हक। और अगर आपके ये साइम अयूब फिट हो जाते हैं तो वो भी इस स्क्वाड का पार्ट रहेंगे। तो ये अली साहब आपका चैंपियंस ट्रॉफी का जो हतमी आपका स्क्वाड है वो अनाउंस किया जा रहा है, यानी कि वही आपके पुराने नाम है। कोई इसमें आप इफ्तिखार के साथ नहीं जा रहे कि आपको हार्टिंग का ऑप्शन मिल सके। शदाब का नाम भी चलना शुरू हुआ था कि शदाब टीम में कम बैक कर सकते हैं, हर जगह से रिपोर्ट हो रहा था। उनके हवाले से भी अब खबर आ रही है कि वो भी, उनका नाम भी नहीं है, शदाब का भी। स्पिन ऑप्शन में 2 ही हैं, एक इब्रार और एक सुफियान मुकीम है। ये है फास्ट बॉलिंग में 5 फास्ट बॉलर को कंसीडर किया जा रहा है। पॉसिबल इनमें से 4 आपके स्क्वाड में रहेंगे। एक आपके शाहीन है, नसीम है, हारिस रऊफ है, ये 3 हो गए, एक हसनैन और एक अब्बास अफरीदी। ये 5 का फास्ट बॉलर का एक पूल बनाया गया, इनमें से 4 होंगे। अब्बास तो मुश्किल ही लग रहे हैं। बेसिकली आपके जो मेन 4 फास्ट बॉलर नजर आ रहे हैं वो यही है। आपके हारिस रऊफ नजर आ रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी नजर आ रहे हैं, नसीम शाह नजर आ रहे हैं और हसनैन नजर आ रहे हैं। और जो स्पिनर में नजर आ रहे हैं वो मेन आपके, मुझे लग रहा है कि इब्रार ही नजर आ रहे हैं और सुफियान मुकीम का भी चांस ही है कि उनको स्क्वाड में जो है वो और फिर जब इन्होंने रखा ही नहीं तो फिर वही है, 2 ही है। 2 ही इनमें से ज्यादा। शदाब का मुकाबला था ना सुफियान मुकीम के साथ, शदाब का मुकाबला था। इब्रार तो कंफर्म थे, सुफियान और शदाब में से आपको एक रखना था। एक और चीज मुझे लगता है कि जैसे देखो शदाब की वैसे तो कोई परफॉर्मेंस नहीं है, जो सीरियस बात है, उनका आना बनता भी नहीं है। लेकिन एक और जो फील आती है वो ये भी आती है कि जैसे रिजवान ना कुछ ऐसे यंगस्टर्स चाह रहे हैं। जैसे आपको याद होगा कि सरफराज अहमद ने जब चैंपियन ट्रॉफी जितवाई थी तो उन्होंने भी ना यंगस्टर्स के इर्द गिर्द जो है चैंपियन ट्रॉफी रह के जितवाई थी, जिसकी वजह से सरफराज का नाम भी बड़ा बना था कि यार देखो एक सरफराज अहमद जो है चैंपियन ट्रॉफी जितवा गए। तो रिजवान भी थोड़े यंगस्टर चाह रहे हैं और उनको पता है कि यंगस्टर जो है थोड़ी आग भी लगाते हैं। जो पुराने वाले प्लेयर होते हैं ना, ये जब आते हैं तो ये थोड़ी सी अपनी पॉलिटिक्स भी लेकर आते हैं। इनको लगता है कि यार हमें कप्तानी मिल सकती थी, इसने कप्तानी ले ली, उसने कप्तानी ले ली। जैसे कहीं ना कहीं शदाब को जो वाइस कप्तान बाबर के दौर में जो अनाउंस किया हुआ था और शदाब को गारंटी थी कि अगर बाबर के बाद कोई कप्तान अनाउंस होगा तो मैं ही कप्तान अनाउंस होऊंगा। शदाब को ओडीआई में भी खिला रहे थे, T20 में भी खिला रहे थे, लेकिन चूंकि उनकी अपनी परफॉर्मेंस ही कोई नहीं रही तो ये भी एक इसी वजह से बाहर है। शान मसूद का भी नाम आ रहा था, शान और इमाम का नाम में टाकरा था, क्योंकि इमाम के भी रन्स नहीं है। शान बेटर बैट्समैन, इवन रन्स भी किए हैं। इवन मैं अगर आप मुझसे पूछे तो मैं तो उसको वो नहीं कहूंगा कि शान को रख लो या इमाम को रख लो, किसी को भी रख लो। चलो इमाम की ओडीआई में परफॉर्मेंस थोड़ा सा शान को जो है वो लेकिन रेट करूंगा कि उसका इंटेंट हाई है। लेकिन ठीक है, चलो इंटेंट की बात आप कर रहे हो, लेकिन क्योंकि शान के रन नहीं थे, लेकिन साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उसने 145 मार दिया था ना, एकदम उसका नाम आ गया था। सिलेक्शन कमेटी इंटरेस्टेड भी थी, लेकिन जो रिजवान का वोट था वो इमाम की तरफ था। दोनों में से एक को रखना था, क्योंकि वो किसी भी ऐसा ना एक खिलाड़ी को टीम में नहीं रखना चाहते जो किसी लीडरशिप रोल के अंदर दिखे। और कहीं लेकिन देखो ये बात ठीक भी है, लेकिन इसके बावजूद भी खबरें हैं अली साहब के अगर तो आखिरी मोमेंट तक आपका ये फिट नहीं होता साइम अयूब, तो फिर आपको एक ओपनर तो रखना है। अब यू नेवर नो, शायद अब्दुल्ला को ये रख लें क्योंकि नाम तो है प्रीमियर लीग स्क्वाड में। एक और चीज अगर आप देखो तो जब आपको याद है कि वर्ल्ड कप 2023 और एशिया कप जो 2023 था
उसके अंदर जब बहुत ज्यादा लीडर इकट्ठे जुड़ गए थे, बहुत ज्यादा कप्तान इकट्ठे जुड़ गए थे, तो मसले खराब हो गए थे। जहां पर आपको पता है कि बाबर एक अलग कप्तान था, शाहीन अपनी तरफ से अलग कप्तान बना हुआ था, वहां पर जो है वो रिजवान भी एक कप्तानी कर रहा था, वो एक अलग कप्तान था, शदाब एक अलग जो है वाइस कप्तान था, तो बहुत ज्यादा लीडर जो जुड़ गए थे। तो शाहीन बाबर तो भी हैं नहीं अब, लेकिन अब दूसरी तरीके से, अब बाबर को पता है कि उनके अंदर से वो कप्तानी की एक जो चीज थी वो भी खत्म हो गई। शाहीन ने भी रिजवान को एक्सेप्ट करके अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान दे दिया, उसके अंदर से भी हमें तो शदाब खान भी कप्तानी के लिए तो नहीं आएंगे टीम में, अगर आएंगे तो वो तो जगह बनाना चाह रहे हैं इस टाइम। सही कह, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कप्तानी के लिए नहीं आएंगे, वो जगह बनाना चाह रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि जिस टाइम बहुत ज्यादा लोग कप्तानी चाह रहे थे, तब क्या हुआ था टीम के साथ, जब आपका एशिया कप और वर्ल्ड कप 2023 था, उसमें क्या खिचड़ी बनी। बाकी इमाम का पॉडकास्ट चल रहा था, एक बड़ा वायरल भी हुआ है, तो इमाम से पूछा गया कि भाई इस टीम में लीडर कौन है, तो फिलहाल उन्होंने रिजवान को लीडर चुन लिया। और इससे पहले हम जब भी इमाम को देखते थे कि भाई लीडर कौन है, कप्तान कौन है, बोब्जी, हमेशा बोब्जी करते थे। तो ठीक है जी, उन्होंने भी काम अच्छा किया, उनको भी पता चल गया है कि अब जो नहीं, उन्होंने तो एक टाइम पे स्टेटस डाला था बाबर आजम की वजह से कि वो कुछ ऐसा दिल छिल टूटा, तो उनको भी नजर आ गया कि अब बाबर का कहानी एंड खत्म हो गया। तो उन्होंने कहा कि इमाम का वो इस वजह से काम खराब हुआ, उन्होंने थोड़ी सी चिंदी चोरी की, उनकी एक टूर्नामेंट में जगह नहीं बनी। T20 में जारी बात है उनकी जगह नहीं होती है, जो सीधी सी बात है, वो उठ के जियो न्यूज के पास चले गए और वहां पर बैठकर उन्होंने तज्जिए देना शुरू कर दिया। और हम हमेशा एक बात करते हैं कि किसी भी एक्टिव प्लेयर को कभी भी जो है वो तज्जियाकार नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उसके मुंह से एक ऐसी बात निकल जाएगी जो चुभेगी। लेकिन टीम में तो आ गए, अब स्क्वाड में तो आ गए, आपकी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट टेस्ट स्क्वाड में भी आ गए हैं ना। 3 डे में काफी लंबा टाइम याद है, फिर बाहर भी गए। देखो वो तो उनकी परफॉर्मेंस भी नहीं थी, अब पाकिस्तान ओडीआई भी नहीं खेल रहा था। आप मानोगे, साइम और अब्दुल्ला अच्छा कर रहे थे, आप मानोगे नहीं कि जियो न्यूज वाली बात ने भी उनको अफेक्ट किया था, उस टाइम पर तनकीद भी की थी बाबर। लेकिन खैर अली साहब, ये जो पाकिस्तान का स्क्वाड है, अभी इवन जो 15 रुकनी पाकिस्तान का स्क्वाड है, देखो अब बात ये होती है कि एक स्क्वाड आप कब कहते हो कि अच्छा है कि बुरा। ऑलमोस्ट 12 नाम तो सबको ही पता होता है कि यार ये सेम ये होने ही होने हैं। 2-3 प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनको आप डालते हो तो उसकी बाद आप बोलते हो कि यार स्क्वाड बड़ा अच्छा हो गया, या बोलते हो स्क्वाड बेकार हो गया। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा स्क्वाड ऐसा खराब हो जाता है या अच्छा हो जाता है। 11-12 नाम तो आपको हर बंदे को उंगली में पता होते हैं कि यार ये फला नाम ओके है। लेकिन देखो अली, अब मेरी जो पर्सनल राय है ना, मैं ये समझता हूं कि आपको इस स्क्वाड में, जो इस पूरे पाकिस्तान के स्क्वाड में जो मैं वीक लिंक समझता हूं, फास्ट बॉलर शायद आपके पास यही थे जो आपके पास हैं, स्पिनर भी आपके पास लगभग यही है जो है। लेकिन मैं इस पाकिस्तान के स्क्वाड में 2 चीजें मुझे कमजोरी वाली नजर आती हैं। एक, मुझे आपका मिडिल ऑर्डर जो थोड़ा लेट मिडिल ऑर्डर आता है, नंबर 5 के बाद से आना शुरू होती है, 5-6 वाला जो 7 वाला नंबर है। प्लस मुझे इस टीम में ऑलराउंडर की कमी नजर आ रही है, ऐसा ऑलराउंडर जो आपकी टेल को लंबा करता हो, जो आके नीचे से आके बैटिंग भी कर दे और बॉलिंग भी कर दे। और बाकी आप जितनी बड़ी टीम्स देखते हो, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, जो आपकी कॉम्पिटिटिव टीमें होंगी, इवन साउथ अफ्रीका, उनके भी माइकल जॉनसन वगैरह आएंगे, वो हार्ड हिटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं। वो आपके पास एक मिसिंग नजर आ रहा है, क्योंकि देखो हार्ड हिटिंग एक ऐसा शोबा होता है जिसपे आपको बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। वो पाकिस्तान के पास एक कमी नजर आ रही है कि आपके पास हार्ड हिटर्स नहीं है इस टीम के अंदर, या अगर आप इरफान खान न्याजी पर डिपेंड कर रहे हो तो उनकी वो परफॉर्मेंसेस नहीं है। अल्लाह करे आगे जाके फ्यूचर में करके दिखा दें, लेकिन करंटली आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आपके पास एक ही, अब आप उसके साथ ही जाओगे। फिर तैयब ताहिर को आप जिस नंबर पे खिला रहे हो, क्या वो उस वजह से स्क्वाड में आ सकते हैं? मतलब मैं तैयब ताहिर के लिए बड़ी बात करता हूँ। इवन आपको याद होगा पीएसएल में जब वो नहीं खिला रहे थे कराची किंग्स वाले, मैंने इमाद को खुद उनको बोला था, और बाद में इमाद ने बोला था कि यार आपने ठीक कहा था कि तैयब ताहिर जो वो वेरी गुड प्लेयर है, उन्होंने और अच्छा खिलाड़ी, उन्होंने खुद बोला था इमाद वसीम ने, जब उसने खेला और 50 मार दिए थे पहले ही मैच में। तो ऐसी बात नहीं, हमने दोनों ने तैयब ताहिर के लिए बात किया। लेकिन मैं ये समझ रहा हूं कि जब आप नंबर 7 के लिए उसको चूज कर रहे हो तैयब ताहिर को, तो वो मतलब मुझे नहीं समझ आ रही कि आप वो किस लिए, क्योंकि उसने इंडिया के सेंचुरी भी मार दी, लेकिन 4-5 पे। दाऊद देखो, इफ्तिखार को लोग बड़ा बुरा भी मानते हैं, इफ्तिखार को लोग बड़ा बुरा कहते हैं, स्पेशली वो बुमराह के ओवर को लेकर जो उसने रन्स नहीं किए थे, और वो एक उस बेचारे कैरियर में, बाकियों ने भी कुछ नहीं किया था, बाकियों ने हजारों रन्स कई बार ये मिस किए होंगे, लेकिन इफ्तिखार ओडीआई का अच्छा प्लेयर है, आप मानो या ना मानो। फिनिशिंग रोल में जो काम इफ्तिखार ने अब तक किए हुए हैं ना, नियाजी और तैयब ताहिर में से किसी एक ने भी नहीं किया। हाँ, और देखो अब कामरान गुलाम है, अब कामरान गुलाम ने भी इवन रन बना के आपको एक मैच में दे भी दिए, लेकिन वो ऐसा प्लेयर नहीं है कि आप सब पे आपका बिल्कुल ही एक जैसे प्लेयर हो गए। कामरान गुलाम आप नहीं रिलाई कर सकते, नियाजी रिलाई नहीं कर सकते, नियाजी और तैयब ताहिर रिलाई नहीं कर सकते। चलो ये है ना कि वो हो गया, एक पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो ना, रिजवान हो गया, सलमान अली आगा हो गया, ये सारे मिल के कुछ 30-30 रन करके अच्छा, 250 तक लेके जाएंगे। देखो अब एक प्लेयर के साथ आप चांस ले सकते हो, और वो आप कामरान गुलाम के साथ ले रहे हो। अब मैं वो बोल रहा हूं आपको, क्योंकि वो भी एक्सपीरियंस नहीं है। वो भी ठीक है, उम्र जो भी है, लेकिन आप उसको भी आप यंगस्टर लोगे, उसके बाद एक्सपीरियंस नहीं है। अब एक प्लेयर के साथ आप नए के साथ चांस ले रहे हो, अब लेकिन प्लेइंग 11 में अब 3-3 नए आ जाए ना,
वो फिर बड़ा इशू हो जाता है। फिर अब आप देखो, आपने एक भी इस तरह का स्पिन ऑलराउंडर टीम में नहीं डाला जो आपको बैटिंग भी करके दिखा दे, बॉलिंग भी करके दे दे। अगर आप इंडिया की बात करते हो, उनके पास दो तो उनके स्क्वाड में आ ही रहे हैं, एक रविंद्र जडेजा, एक अक्षर पटेल, वो तीसरा भी रविंद्र जो वाशिंगटन सुंदर है उसके बारे में भी सोच रहे हैं। प्लस हार्दिक पांड्या भी उस टीम में होंगे जो बॉलिंग भी करेंगे, बैटिंग भी करेंगे। तो उनकी तो प्लेइंग 11 में मिनिमम 3-3 खिलाड़ी शामिल होंगे जो बैटिंग बॉलिंग दोनों करके देंगे। अगर आपका ना चल सके तो चलो बॉलिंग भी कर देंगे। वो आपकी टीम में खाली सलमान अली आगा ही है जो आपको बैटिंग ऑलराउंडर है आपका, आप उस पर डिपेंड करोगे, चलो जी वो 6 से 7 ओवर भी अगर आपको डाल देता है और बैटिंग कर देगा। तो मैं समझता हूं कि इफ्तिखार, लोग इवन खुशदिल शाह की बात नहीं करते, लेकिन ओडीआई में अगर आप उनकी बैटिंग स्टैट्स देखते हो, जो हार्ड हिटिंग की कैपेबिलिटीज है वो बड़ी बेहतर है। तो अगर मेरे पास एक ही खिलाड़ी खिलाना हो मैंने हार्ड हिटर, मेरे पास न्याजी भी हो, इफ्तिखार भी हो, और अच्छा मजे की बात ये खुशदिल शाह की बॉलिंग एवरेज बड़ी शानदार रही है, 9 विकेट चटका दिए हैं। नहीं, इफ्तिखार बहुत बेहतर है ओडीआई, इफ्तिखार बहुत बेहतर है, लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अगर आप ये बोलोगे कि नहीं जी करंट इफ्तिखार की फॉर्म नहीं है, खुशदिल शाह ने इंटरनेशनल में कुछ भी तो करंटली तो टीम में भी तो नहीं, तो करंटली उनकी फॉर्म भी तब थी, भी कुछ नहीं किया था। नहीं मैं ओडीआई की बात, ओडीआई में है, वो T20 में नहीं किया, बॉलिंग में किया होगा, बैटिंग में वहां पे भी कुछ खास नहीं। बीच में करते रहे रन, बड़े फास्ट रन बनाते रहे, आपको बीच में कुछ खेले हैं, लेकिन आपको मैं अली सिर्फ इतना पॉइंट है मेरा कि आपको एक्सपीरियंस डालना पड़ेगा। पहली प्रायोरिटी मेरी ऑब्वियसली इफ्तिखार होगी। अगर आप मुझसे चूज करोगे कि पहला प्लेयर तो मैं इफ्तिखार को डालूंगा। आसिफ अली को मैं T20 होता तो मैं डालता, ओडीआई में आसिफ अली का वो उतना रोल नहीं रहता क्योंकि, तो आसिफ अली को मैं इसलिए चूज नहीं करूंगा। अगर T20 होता तो मैं आसिफ अली को चूज करता, विदाउट एनी डिबेट में आसिफ अली को सिलेक्ट कर लेता, लेकिन चूंकि ओडीआई तो यहां पे मैं आसिफ अली को पिक नहीं करूंगा। यहां पे मुझे चाहिए कि थोड़ा सा बॉलिंग भी डाल दे और एक थोड़ी लंबी गेम चलानी है तो वो भी चला ले। बेस्ट चॉइस मैं समझता हूं कि इस टीम के लिए इफ्तिखार है। सेकंड बेस्ट अवेलेबल में अगर आप सोचोगे तो फिर शायद मैं खुशदिल शाह की तरफ जाऊं, लेकिन न्याजी भी, तैयब ताहिर भी, ये मतलब इस नंबर के हिसाब से मुझे समझ नहीं आ रहा। और फिर अली मैं एक एडिशन ये भी चाहूंगा कि देखो न्याजी की फील्डिंग बहुत अच्छी है, शादाब को भी मैं समझता हूं कि आप 15 रुकनी स्क्वाड में जगह बना सकते हो उसकी। ये मैं समझता हूं कि नाइंसाफी है कि आप, ठीक है फॉर्म इधर उधर होगी, आप फॉर्म की बात करो, फॉर्म तो किसकी है? फॉर्म तो आपके तो किसी की भी नहीं है, आपके साइम आपकी टीम से चला गया, एक सलमान अली आगा आपको ओडीआई में कुछ करके दिखा देता है। साइम और आपके सलमान अली आगा, इन दो के अलावा आप मुझे बताओ कि आपके पूरे जो मैंने ये 18-19 नाम बताए हैं आपको प्रीमियरली स्क्वाड में, एक का भी बता दो जो बॉलर बैट्समैन कोई भी बता दो मुझे, सब गुजारा ही है, स्पिनर, ओपनर, परफॉर्मर एक भी नहीं है भाई। साइम और सलमान अली आगा के अलावा कोई तीसरा प्लेयर इस टीम में नहीं है जिसकी फॉर्म, अगर आप फॉर्म की बात करते हो तो मैं समझता हूं कि इसमें आप इस स्क्वाड में अगर आप 2 नाम ऐड कर देते हो, एक इफ्तिखार और एक शादाब खान, मुझे लगता है कि बड़ा बैलेंस स्क्वाड बन जाएगा और ज्यादा बेहतर हो सकता है एज कंपैरिजन जो आपने बाकी नाम रखे गए हैं। खैर अली साहब, इंडिया का अगर आप कहते हो तो उनके भी फाइनलाइज हुए जा रहे हैं, जब अगले शो में बात कर लें। चलो वो नेक्स्ट में बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए कि आप इंस्टाग्राम को जाइए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, मैं मौजूद ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।